हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को डीप, इजी और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ये टॉपिक यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, जेट, बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन। लिटरेचर एक्चुअली कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स और हर फॉर्म का अपना स्ट्रक्चर, पर्पस और स्टाइल होता है। लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं होती, यह कई रूपों में हमारे सामने आती है। आज हम जानेंगे लिटरेचर के सभी मेजर फॉर्म्स, आसान एग्जाम्पल्स और विजुअल्स के साथ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिटरेचर क्या है। What is literature? Literature means written expression of ideas, emotions and experiences which may be imaginary or real. देखिए, इस डिफिनेशन को गौर करें तो हमको लगता है कि लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय वस्तु है जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन का विचार, भावना और अनुभव साहित्य के माध्यम से, अर्थात लिटरेचर के माध्यम से लोगों के बीच शेयर करता है। यही है लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अब हम लोग ये जानेंगे कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का क्या अर्थ होता है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है वह वे जिसके थ्रू आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है। अर्थात जिस चीज के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं उसी को कहते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। चूँकि हम लोग के अलग अलग वे हो सकते हैं, अलग अलग मेथड हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, इसीलिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर अलग अलग बन गए हैं। बेसिकली देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर: पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन। पोएट्री इज इक्वल टू इमोशन प्लस रिदम। Prose is equal to explanation plus details. Drama is equal to dialogue plus action. Fiction is equal to imagination. Non-fiction is equal to information. फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में और ग्रामर में, साइंस में तो बहुत सारी फार्मूला आती ही हैं, लेकिन लिटरेचर को भी मैंने सूत्रबद्ध में पिरोने का काम किया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। पोएट्री का मतलब होता है इमोशन प्लस रिदम। अर्थात पोएट्री में 2 एलिमेंट होना जरूरी है, उसमें इमोशन होना चाहिए और रिदम होना चाहिए। अगर पोएट्री में इमोशन नहीं रहेगा तो वह पोएट्री नहीं बन पाएगा। और पोएट्री में रिदम भी जरूरी है। रिदम का मतलब होता है लय, प्रवाह। एक तरह का रिदम होता है तो यह आकर्षक बन पाता है। अब आते हैं प्रोज। प्रोज का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन प्लस डिटेल्स। अर्थात 2 एलिमेंट है प्रोज के, एक है एक्सप्लेनेशन, दूसरा है डिटेल्स। मतलब किसी भी टॉपिक के विषय में, अर्थात उसके डिटेल्स के विषय में एक्सप्लेनेशन करना। एक्सप्लेनेशन किसी भी दूसरे चीज का नहीं करना है, मतलब किसी एक विषय वस्तु के डिटेल्स के विषय में एक्सप्लेनेशन करना है। इसी को कहते हैं प्रोज। प्रोज में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं और डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा के भी 2 एलिमेंट होते हैं, एक डायलॉग और दूसरा एक्शन। हम देखते हैं कि ड्रामा को स्टेज पर फिल्माया जाता है, स्टेज पर दिखलाया जाता है। अर्थात ड्रामा में हम क्या देखते हैं कि कैरेक्टर्स स्टेज पर आए और कुछ डायलॉग बोलना चालू कर दिए, और साथ ही साथ वो डायलॉग प्लेन डायलॉग नहीं बोलते हैं, वो पूरे हाव भाव के साथ, एक्शन के साथ डायलॉग बोलते हैं।
अर्थात जो बोलते हैं और उस समय एक्शन भी करते हैं वो। इसीलिए ड्रामा के दो बेसिक एलिमेंट है, वो है डायलॉग और एक्शन। नेक्स्ट है फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब कल्पना। इसमें सब कुछ काल्पनिक होता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस मनुष्य के जीवन में इसलिए है क्योंकि काल्पनिक कहानियों के माध्यम से कुछ मोरल लेसन हम लोगों को मिलता है। मनुष्य को काफ़ी मोरल लेसन मिलता है इस काल्पनिक कहानियों के माध्यम से। इसीलिए फिक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नॉन फिक्शन जो होता है वह मात्र इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है, जैसे रिकॉर्ड कोई चीज़ किया गया हो या सरकारी दस्तावेज को रिकॉर्ड करना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आना, ये सब के सब नॉन फिक्शन में ही आते हैं। तो हम लोग जान गए कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कितने टाइप के होते हैं और उनके मीनिंग भी अच्छे से समझे हैं। अब उन्हीं को डिटेल में 1 बाय 1 करके सीखेंगे।